ब्लैक होल से जुड़ी एक बहुत जबरदस्त और दिलचस्प जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक ब्लैक होल से एक जेट्स जो निकल रही थी उसमें उन्होंने गांठें देखी। आमतौर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरीके से वो आगे ट्रेवल करता है, लेकिन इस ब्लैक होल के जेट्स में उन्होंने गांठें देखी, ढेली जैसी आकृतियां देखी। तो आखिरकार वो गांठें क्या है और क्यों बन रही है, इसके बारे में जब वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की, उसके बारे में जब पता लगाया तो बहुत ही रहस्यमयी जानकारी, बहुत ही दिलचस्प जानकारी सामने आई। तो क्या है वो तमाम जानकारी, जानेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो किसी ब्लैक होल के जेट्स में गांठों का निर्माण होना अपने आप में बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली घटना है। वैज्ञानिकों ने एक नजदीकी ब्लैक होल से निकलते जेट्स पर इसी तरीके के चमकीले ढेलेदार निशान पाए हैं। वैज्ञानिकों ने नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से दशकों पुराने डेटा को खंगाला है। हैरानी की बात यह है कि एक्सरे में देखे जाने पर यह गांठें रेडियो वेवलेंथ की तुलना में अधिक तेज गति से दिखाई देती हैं। नई स्टडी का नेतृत्व मिशिगन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट डेविड वोगेनसबर्गर ने किया है। उन्होंने कहा कि एक्सरे डाटा से एक ऐसी तस्वीर का पता चलता है जिसे आप किसी और वेवलेंथ में नहीं देख सकते। यह स्टडी ऐसे वक्त में आई है जब नासा की चंद्रा ऑब्जर्वेटरी का भविष्य संकट में है। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद नासा फिलहाल इसका ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इसी साल जुलाई में चंद्रा ऑब्जर्वेटरी ने 25 साल पूरे किए हैं और वैज्ञानिक इसके डेटा के महत्व का बखान करते नहीं थकते, क्योंकि चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से तमाम नई चीजें मिली है, कई ऐसी जानकारियां मिली है जिसके बारे में वैज्ञानिक पहले केवल अनुमान लगाया करते थे। नई स्टडी में वैज्ञानिकों की टीम ने सेंटारस ए आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल से जुड़ा चंद्रा टेलीस्कोप का डाटा खंगाला। यह आकाश गंगा पृथ्वी से कोई 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। रिसर्च पेपर के अनुसार कम से कम एक नई खोजी गई जेट्स नॉट्स प्रकाश की गति के 94% रफ्तार से यात्रा करती हुई प्रतीत होती है। यह रेडियो ऑब्जर्वेशन में दर्ज प्रकाश की गति के 80% से अधिक है। वैज्ञानिक ने एक बयान में कहा कि इसका मतलब यह है कि रेडियो और एक्सरे जेट नॉट्स अलग अलग तरीके से चलते हैं। अभी भी हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते कि एक्सरे बैंड में जेट कैसे काम करते हैं। आपको बता दें कि सेंटारस ए की खोज 18वीं सदी के मध्य में हुई थी, लेकिन इसके ब्लैक होल से निकलने वाले ट्विन जेट्स का पता नए रेडियो टेलीस्कोप के आने के बाद ही पता चल पाया था। नई स्टडी के मुताबिक जेट का एक उत्तर पूर्वी भाग पृथ्वी की ओर है, जबकि दूसरा भाग जिसे काउंटर जेट कहा जाता है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है और काफी धुंधला दिखता है। तो यही वो घटना है जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिक काफी हैरान हैं। हालांकि ये घटना बहुत पहले की है, घटना नहीं कहें, अगर ये ऑब्जर्वेशन कहें इसको, जो ब्लैक होल का ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके जेट्स को बहुत बारीकी से देखा गया तो ये पाया गया कि उसमें कई गांठें हैं और वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि किस तरीके से उन गांठों का निर्माण हुआ और उसकी गति कितनी है। तो इसके बारे में वैज्ञानिक और ज़्यादा जानने के लिए लगातार उस पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। उससे जो मिलने वाली तमाम जानकारी है उसका वो लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये निर्माण किस तरीके से हुआ और इसके आगे इस घटना का क्या परिणाम हो सकता है। इन तमाम जानकारी पर वैज्ञानिक नज़र बनाए हुए हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।